नमस्कार, खबर 10 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर आज बुलडोजर चलेगा। थोड़ी देर में प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा। मास्टरमाइंड जावेद पंप के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलडोजर गरजता हुआ अब से कुछ ही देर बाद नजर आएगा। मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। प्रशासन थोड़ी देर में यह कार्रवाई शुरू करेगा। मास्टरमाइंड है जावेद पंप का। जो हिंसा प्रयागराज में देखने को मिली थी, उसके बाद जब छानबीन की गई तो ये निकलकर सामने आया कि जावेद पंप मास्टरमाइंड है। और अब कार्रवाई, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, खुली छूट दी हुई है, उसके बाद अब पीटीए, प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंचेगी, कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। 10 जून को प्रयागराज के अटाला में बवाल करने वालों के घर पर आज बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम की तरफ से आपको बताएं कि 37 उपद्रवियों की घरों को चिन्हित किया गया है, जिसकी लिस्ट हमने आपको दिखाई थी। और सीधे मानवेंद्र का रुख करते लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। मानवेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद कार्रवाई की तस्वीर सामने देखने को मिलेगी। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? क्या आप जावेद के घर के बाहर मौजूद हैं? वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी, वो तस्वीर दिखाइए। जी देखिए, हम जावेद मोहम्मद जो आरोपी है उसके घर पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस की टीमें भी पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में अगर आप देखें तो पुलिस की टीमें, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुंच गई है। थोड़ी देर में इसी घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जावेद मोहम्मद का घर है ये, आप सामने देखें तो एक बोर्ड लगा है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उसके ये प्रदेश महासचिव हैं। तो थोड़ी देर बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी और नोटिस देर रात को ही चस्पा कर दिया गया था। तो देखें, 2 मंजिला ये इमारत है, बेहद शानदार ये इमारत बनाई हुई है। 25 बाई 60 का ये प्लॉट था जिसमें 2 मंजिला ये इमारत बनाई है। और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब 11 बजे, जो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है उसने बताया है कि 11 बजे कार्रवाई शुरू हो गई। अगर हम आपको घर के अंदर दिखाएं तो ये बताया जाता है कि ज्यादातर सामान जो है वो कल शाम को यहाँ से शिफ्ट कर लिया गया है। फिर भी अगर आप देखें तो कुछ कुर्सी मेज, कुछ पंखे और एसी लगा हुआ यहाँ पर जो एक कमरा है उसमें दिखाई दे रहा है। कुछ सामान अभी भी बकाया रह गया, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत मौका है जावेद मोहम्मद के परिवार के पास कि यहाँ से सामान को शिफ्ट करें। अगर आप इस घर को दिखाएं तो बहुत 2 मंजिला ये इमारत है। और जिस तरह से पूरे हिंसा के मामले में जावेद मोहम्मद का नाम सामने आया था, ये बताया गया कि जावेद मोहम्मद ने ही जो अटाला में जो हिंसा हुई थी उसमें भीड़ को उकसाया था और सोशल मीडिया के जरिए जो लोग हैं उनसे अपील की थी कि जो भारत बंद की कॉल है उसको सफल बनाएं। और उसके बाद वहां पर अटाला में हिंसा हुई थी। लोग जो है उन्होंने जुमे की नमाज के बाद बवाल किया था 10 जून को। और उसके बाद से लगातार जब धरपकड़ शुरू हुई तो ये खुलासा हुआ कि पुलिस के मुताबिक कि जावेद मोहम्मद ही इस पूरी घटना का मास्टर माइंड है और बहुत जल्दी चिन्हित कर लिया गया। और नोटिस भी कल ही उस परसों की रात की आप बात करें जब ये हिंसा हुई थी तो जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद ये बताया गया कि जावेद मोहम्मद ही इस पूरी घटना का मास्टर माइंड है। और कल शाम तक, कल देर रात तक यहाँ पर ये नोटिस भी चस्पा कर दी गई थी। आपको दिखाएं तस्वीर, नोटिस लगी हुई थी। उसके बाद से ये तय हो गया था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नोटिस लगी हुई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 12/6/2022 को 11 बजे तक मकान जो है उसको खाली कर दे, जिसके भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। तो ये जोनल अधिकारी हैं पीडीए के, उनकी तरफ से ये नोटिस लगाई गई है। ऊपर लिखा है सेवा में जावेद मोहम्मद, जावेद मोहम्मद का नाम है। पूरी नोटिस है उसमें डिटेल में दिया गया है कि पहले भी आपको, चूंकि ये अवैध निर्माण है, इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, पहले भी आपको सूचना दी गई थी। लेकिन चूंकि आप यहाँ से आपने ये मकान खाली नहीं किया, आपको आखिरी मौका दिया है 12 तारीख को 11 बजे। तो 11 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है, चूंकि क्राउड को मैनेज करना होता है, इसके अलावा किसी तरह का उपद्रव न हो, इस लिहाज से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। तो ये जावेद मोहम्मद का जो आलीशान कह सकते हैं घर है, यहाँ पर 2 मंजिला इमारत है, उसको ध्वस्त किया जाएगा।
करीब 9 कमरे हैं इस मकान में। अगर ऊपर और नीचे दोनों की बिल्डिंग की बात कर ली जाए और जिस तरह से बनाया गया है इस घर को, और अगर आप देखें तो इस घर पे जो पार्टी का जिस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जावेद मोहम्मद प्रदेश महासचिव है, उसका यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और यहाँ पर आपको ये नोट मिलेगा जिसपे लिखा हुआ है मुस्लिम लाइव्स मैटर। तो जिस तरह से जावेद मोहम्मद का नाम सामने आया था, उसके साथ ही पुलिस जांच कर रही है कि जावेद मोहम्मद की बेटी जो कि स्टूडेंट लीडर है और जेएनयू में पढ़ती है, रिसर्च स्कॉलर है, उसकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, क्योंकि वो भी तमाम इस तरह के जो कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट हो, सीए एनआरसी की बात कर लें, उसमें एक्टिव रही है। और अगर बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला विंग की जो प्रेसिडेंट है वो भी रही है, और उसकी भी तमाम जो इस पूरे मामले में बवाल हुआ उसकी भी भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन अभी पुलिस ने किसी तरह से अगर कहें तो बेटी को लेकर के कोई गिरफ्तारी या कोई नोटिस नहीं इशू किया है, लेकिन पुलिस ने जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया था। जावेद मोहम्मद को कल शाम को पुलिस ने जेल भेज दिया था और उसके बाद से बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर था, जिस तरह से नाराजगी उन्होंने जताई थी और कहा था सख्त से सख्त कार्रवाई करें, फ्री हैंड दिया था पुलिस को कि इस मामले में जो संभव कार्रवाई हो सके उपद्रवियों के खिलाफ वो करें, और उसी के क्रम में पहले जो तमाम आरोपी थे, दोहरी कार्रवाई अब हो रही है प्रशासन सरकार की तरफ से। एक तो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट एनएसए जैसी संगीन धाराएं उनके ऊपर लगा करके उनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जो उनकी संपत्ति है, जो मकान है, उसकी जांच की जा रही है कि वो अगर उस पर कोई अवैध निर्माण है, कोई नियम के खिलाफ जाकर के निर्माण किया है तो उसका ध्वस्तीकरण होगा। तो ये करोड़ों की ये कह सकते हैं कि ये संपत्ति है जावेद मोहम्मद की, जो आज दिन में जिसको जमींदोज कर देगी जो पीडीए की टीम है, और उसके लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है। बाकायदा जो फौज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके आने के बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो जो अधिकारी हैं बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास यहाँ पर पीडीए की टीम पहुंच जाएगी, ध्वस्तीकरण होगी। अगर आप ऊपर घर में देखें तो नर्सरी बनाई हुई है जावेद मोहम्मद ने बहुत करीने से। ऊपर की अगर हम बात करें या नीचे की बात करें, क्योंकि जावेद मोहम्मद को जो नर्सरी है, प्लांट्स हैं, उसका बहुत शौक है अपने घर में लगाने का। और जिस तरह से अंदर अगर आप देखेंगे तो घर को बहुत करीने से सजाया गया है और बेहद ही आलीशान ये मकान है, इमारत है जावेद मोहम्मद की, 2 मंजिला, और करोड़ों रुपए इसकी कीमत है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये करेली के गौस नगर इलाके में है, जो जहां पर जमीन जो है शहर के सबसे जो पॉश एरिया है उसमें उसकी गिनती होती है। जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है, तो करोड़ों रुपए का ये कह सकते हैं कि ये संपत्ति है जावेद मोहम्मद की। प्रमुख आरोपी के जो प्रयागराज में हिंसा हुई उसमें जो पुलिस ने प्रमुख आरोपी बनाया है जावेद मोहम्मद को बनाया है। जावेद मोहम्मद की इस इमारत की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बस थोड़ी देर में शुरू होने बिल्कुल मानवेंद्र, ये तो हम समझ चुके हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होगी। तस्वीर अगर बात करें, बुलडोजर कार्रवाई की बात करें तो आपके आसपास क्या बुलडोजर पहुंच चुका है इस घर को गिराने के लिए? साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्या एक हिस्सा गिराया जाएगा या पूरा घर गिराया जाएगा? जी देखिए, जहां तक बुलडोजर की बात है, बुलडोजर अभी यहां पर पहुंचा नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। बुलडोजर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शहर के पास, शहर के अंदर ही ये इमारत है और आसपास जो है वो पीडीए का जो दफ्तर है, वहां से बुलडोजर यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब ध्वस्तीकरण होता है तो ऐन मौके पर हमने देखा है बुलडोजर पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से पीडीए ने इस पूरे पुलिस ने इस एरिया को धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया है, पुलिस की टीमें यहां पर पहुंच गई हैं, वो स्पष्ट संदेश है। और उनका कहना है कि 11 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर ध्वस्तीकरण की बात करें तो ये जो मकान है, जो जिस तरह से हमने देखा है प्रयागराज में करीब 50 से 55 मकान ऐसे हैं जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में गिराए गए हैं। तो पीडीए का जो तरीका होता है वो इस मकान को अगर पूरी तरह से ध्वस्त करना हो या जमींदोज करना हो तो उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। ऐसे में तरीका ये होता है, जो पाइलिंग पर, जो पिलर्स पर मकान खड़े होते हैं, उसके जो प्रमुख पिलर्स होते हैं उसको डिमोलिश कर दिया जाता है और मकान जो है
आगे से नीचे बैठ जाएगा। साइड से अगर हम बात करें, चूंकि लेंथ ज्यादा है, 60 फीट इसकी गहराई है, हाँ। तो जो पीछे के पिलर्स हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाता है, उनको बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जाता है। उसके बाद मकान का आगे का और साइड का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से बैठ जाता है, जिसके बाद किसी काम के लायक वो मकान रहता नहीं, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर दूसरे निर्माण के लिए भी पहले इस मकान के मलबे को हटाना होगा, उसका पूरी तरह से नीचे तक ध्वस्तीकरण करना होगा, जिसमें लाखों रुपए का खर्च आता है। ऐसे में ये मकान पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि जमींदोज माना जाता है और किसी भी सूरत में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये पीडीए का तरीका है। हमने देखा है 50-60 ध्वस्तीकरण हुए हैं प्रयागराज में, उसी तरीके से इस बिल्डिंग का भी ध्वस्तीकरण होगा। आगे के जो पिलर्स हैं उनको डिमोलिश करेगी पीडीए की टीम और मकान का अगला हिस्सा नीचे आ जाएगा। और जो साइड में देखें अगर, तो उधर से भी तोड़ेंगे, दूसरा बुलडोजर उधर से यहाँ पर ध्वस्तीकरण करेगा। और जो प्रमुख पिलर्स हैं, आगे की बाउंड्री है, जो बारजा है, जहां तक पीडीए की जो पहुंच होगी, जो उसका बुलडोजर होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद ये मकान किसी काम का नहीं बचेगा। तो ये तरीका है पीडीए का जो हमने देखा है, और लगातार इस तरह की कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिली है। तो अब कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय और बाकी है, उसके बाद यहाँ पर पीडीए का बुलडोजर पहुंचेगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। सिर्फ यही मकान नहीं, और ऐसे करीब 40 ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर नोटिस लगी है साइड में, जावेद एम, जो जावेद मोहम्मद है, जावेद मोहम्मद का नाम भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, नेम प्लेट लगी हुई है। और अंदर अगर आप देखें तो दरवाजे बंद है, किसी की आहट नहीं सुनाई दे रही। हो सकता है कोई अंदर मौजूद हो, क्योंकि ये जो गेट है ये अंदर से बंद है, ये दरवाजा जो है इसको अंदर से बंद किया गया है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कोई अंदर हो सकता है। हालांकि जो पीछे का दरवाजा है, इधर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये घर भी अंदर, इधर से हो सकता है कि लोग बाहर निकले हों, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पीछे से इसको लॉक किया गया है। अगर आप देखें तो ये पीछे से लॉक नहीं है, और ये जो गेट है ये अंदर से ये भी बंद है। मतलब अंदर लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, और हो सकता है कि जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो तब वो सामने आए। लेकिन शाम को, कल शाम को अगर हम बताएं तो कुछ सामान को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था, हमने देखा था। लेकिन तमाम मीडिया की टीम जब यहाँ पहुंची है तो उसके बाद जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि अभी कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, हमारा सामान हम नहीं हटा रहे हैं। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि रात में यहाँ से सामान कुछ हटाया गया। अगर आप देखें तो लाइट, अगर आप देखें सामने जो लाइट है वो अभी भी बाहर, जो ये पोर्च है जो सीढ़ी के नीचे का, वहाँ लाइट अभी भी जल रही है। इसका मतलब कोई बहुत घर के अंदर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं दिखती है। लेकिन कोई अंदर हो सकता है, क्योंकि दोनों दरवाजे जो हैं वो अंदर से बंद हैं। परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर हो सकता है। लेकिन जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो जैसे सामने हमने दिखाया कुछ पिलर्स थे उसको ध्वस्त किया जाएगा। उसे यहाँ पर भी देखिए आप, पिलर्स हैं ये जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो मेन पिलर्स होते हैं बिल्डिंग के, जिनको पाइलिंग करके बनाया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है। उसके बाद पूरी जो बिल्डिंग है वो नीचे आ जाती है और एक तरह से उसको डिमोलिश और माना जाता है किसी लायक, किसी काम के, किसी उपयोग के लायक नहीं बचती। तो उसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। आज इस मकान को पीडीए की टीम ध्वस्त कर देगी, और जो पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है। उसने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में एक तरह से ले लिया है। धीरे धीरे फोर्स का दबाव यहाँ पर बढ़ने लगा है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर बुलडोजर भी पहुंचेगा और यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिलेगा। जी मानवेंद्र, बिल्कुल घर शानदार है लेकिन इरादे नेक नहीं थे। अब तक अगर बात की जाए तो जेल भेज दिया गया जावेद पम को, लेकिन पूछताछ की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खुलासा जावेद पम की तरफ से किया गया, क्या कुछ जानकारी मिली है पूछताछ के दौरान? जी देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के सोर्स हैं, वो बताते हैं कि तमाम ऐसे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिसमें जावेद मोहम्मद जुड़ा हुआ था, और उनके जरिए जो संदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था। और जिस तरह से 10 जून को भारत बंद का कुछ एक सोशल साइट्स पर आह्वान किया गया था, तो बताया जाता है कि जावेद मोहम्मद ने उस मैसेज को सर्कुलेट किया था, जितने ग्रुप्स में वो जुड़ा हुआ था और जितने लोगों से उसका संपर्क था उनको संदेश भेजा था। और इसके अलावा जो टाला क्षेत्र में जो गैदरिंग हुई थी, हाँ, उसमें भी भूमिका थी। हालांकि जिस तरह से हमने देखा है कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो जो तमाम गैदरिंग हुई थी लोगों को उकसाने का, लोगों को भड़काने का, और अगर कोई मैसेज सोशल साइट्स पर है तो उसको तमाम ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। कुछ ऐसे चैट्स भी हैं जिनको डिलीट भी किया गया था, जो
पुलिस के सोर्स हैं वो बताते हैं कि जब बलवा वहां पर हो गया, उसके बाद जावेद मोहम्मद का मोबाइल जब पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, गिरफ्तार किया, तो उसमें कुछ चैट्स डिलीट भी पाए गए थे। बिल्कुल। और उनको भी तलाशा जा रहा है कि किस तरह से जो एक्सपर्ट हैं वो जो चैट्स डिलीट हुए हैं उनको सर्च कर पाएंगे, उनको रिकवर करेंगे और उसके बाद और तस्वीर साफ होगी। लेकिन सोशल साइट्स के जरिए भड़काने का आरोप है, व्हाट्सएप के जरिए, तमाम ग्रुप के जरिए लोगों को बंद का जो कॉल था उसमें अपील की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि 10 जून को जुमे के बाद लोग इकट्ठा हों। तो इस तरह की जो संदेश है उसको प्रसारित करने का आरोप है और लोगों को गैदरिंग करने का आरोप है। और कहीं न कहीं लोगों को भड़का करके जिस तरह से बलवा हुआ, उसमें प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में जावेद मोहम्मद का नाम सामने आया था। तो जावेद मोहम्मद के खिलाफ आज यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अगर बात की जाए परिवार के लोगों की, तो परिवार के लोगों से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये भी सवाल जरूर उठेगा मन में कि अगर वो दोषी नहीं थे तो जस्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने कैसे व्हाट्सएप की सारी चैट्स डिलीट कर दी? जी देखिए, जावेद मोहम्मद की बेटी आफरीन है, उनसे हमारी कल बात हुई थी। उन्होंने हमसे बात करते हुए ये बताया था कि जो आफरीन जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर है, इसके अलावा स्टूडेंट लीडर है, जो एएमयू की महिला विंग है उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी है। तमाम जो प्रोटेस्ट होते रहे, चाहे वो हिजाब का प्रोटेस्ट हो, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट है, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रही है। तो आफरीन ने बताया था, आफरीन का ये दावा था कि उनके पिता को बेहद अमन पसंद इंसान है, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, वो शांति की लोगों से अपील करते रहे। आफरीन का कहना था कि सोशल साइट्स पर। ठीक है मानवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर, हम अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट बता दें कि हिंसा मामले में अब तक 304 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो 91, हाथरस में 51 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वहीं सहारनपुर में 71, मुरादाबाद में 34 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो 34, फिरोजाबाद से 15, अलीगढ़ से 6, जालौन से 2 गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी और अहम खबर, बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि अब तक हिंसा मामले में 304 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज की बात करें तो 91 की संख्या हो चुकी है, अब तक गिरफ्तारी 91 लोगों की हो चुकी है। जी बिल्कुल, प्रयागराज में भी संख्या लगातार जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी बढ़ रही है। इसके अलावा उससे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जिनका इस पूरे मामले में, इस घटना में नाम संलिप्तता किसी रूप में पाई गई थी। और तमाम ऐसे नए नाम हैं जिनका खुलासा हो रहा है और धीरे धीरे उन पर शिकंजा भी कस रहा है। कल ही पुलिस ने 64 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। हालांकि 4 लोग 64 के अलावा जो थे वो एक तरह से माइनर्स थे, तो उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। और इसके अलावा तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं। एक नाम सामने आया है दिलशाद अहमद मंसूरी, जो खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बना। मानवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। अनिल यादव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, ओवरऑल अगर बात की जाए तो हिंसा मामले में अब तक 304 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, पुलिस की पकड़ लगातार जारी है। प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा 91 आरोपी गिरफ्तार। तो हिंसा मामले में अब तक 304 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो वहां से ही 91 अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। हाथरस से 51 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से लगातार एक एक अपडेट देख रहे हैं। जो मुख्य साजिशकर्ता, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जावेद के घर के बाहर न्यूज स्टेट की टीम है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। आप समाजवादी पार्टी का कोई कनेक्शन अभी बता रहे थे, किसी का नाम बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, 2-3 लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता, स्थानीय नेता हैं, जिनको पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया है। उसमें एक दिलशाद अहमद मंसूरी है, दूसरा फजल खान है, जिसकी तस्वीर भी जिनके सामने आई है, जो अखिलेश यादव के साथ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। ऐसे लोगों को भी पुलिस तलाश रही है जो खुद को सपा के नेता भी बताते हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर के समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे हैं। तो 2-3 ऐसे नाम हैं जो पार्षद हैं, उनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। एक हिस्ट्री सीकर है उस क्षेत्र का, अटाला का टीपू नाम है। तो ऐसे तमाम नए नए नाम खुलासे में सामने आ रहे हैं जो किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हैं। अगर पुलिस की माने तो
पुलिस के अधिकारी ये बताते हैं कि ये सब वो नाम हैं जो जिनका संबंध होता है। चूंकि अगर आप देखें तो जावेद मोहम्मद भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जावेद मोहम्मद ने अपना कनेक्शन जोड़ रखा था, तो कई बार जो समाज है उसके सामने फेस कुछ होता है और पीछे कुछ और होता है, उसी की आड़ में ये पूरा गोरख धंधा चलता है। तो ऐसे तमाम नाम सामने आए हैं जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। और जिस तरह मानवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हम अनिल यादव का रुख कर लेते हैं। अनिल यादव भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अनिल, 304 आरोपी अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद प्रयागराज की अगर बात की जाए तो 91 हो चुके हैं और हाथरस से 51 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और क्या कुछ अपडेट, ये संख्या और बढ़ सकती है? 5000 अज्ञात को सिर्फ प्रयागराज में ना उनके खिलाफ FIR हुई है। 5000 लोगों को पकड़ा जाना है। अभी तो सिर्फ 91 पकड़े गए हैं। और इसके अलावा चलिए अनिल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। टेक्निकल कुछ इशू है, वापस आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद जो मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके घर के बाहर से मानवेंद्र तस्वीर दिखाते रहिए। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कल आपने जब बेटी से, जावेद की बेटी से बात की थी, तो क्या कुछ वो बातचीत रही, क्या कुछ परिवार का कहना था इस पूरे मसले को लेकर, और जिस तरह से बेटी का नाम निकलकर सामने आ रहा था उसको कैसे डिफेंड करते हुए वो दिखाई दी? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस जो है जावेद मोहम्मद की बेटी आफरीन की भी भूमिका की जांच कर रही है, जो JNU में स्कॉलर है। और कल हमने आफरीन से बात करी थी। डिटेल में आफरीन ने बताया था कि किस तरह से आफरीन का ये आरोप था कि किस तरह से उसके फादर को इस पूरे मामले में फंसाया गया है। आफरीन का कहना था कि पुलिस परसों की रात में आई थी और जावेद मोहम्मद के साथ साथ जावेद मोहम्मद की पत्नी और दूसरी बेटी आफरीन की बहन को हिरासत में लेकर के चली गई थी। और उसके बाद शाम तक कल आफरीन की मदर और दूसरी सिस्टर को पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन आफरीन का ये कहना था कि जावेद मोहम्मद बेहद अमन पसंद इंसान है और समाज में उनकी छवि एक सोशल एक्टिविस्ट की है। हालांकि जिस तरह से जावेद पंप के नाम से जाना जाता है, तो समरसेबल पंप का कारोबार भी है जावेद मोहम्मद का। और वो लगातार जो है व्यवसायिक के रूप में और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं। लेकिन अगर हाल के सालों की बात कर लें तो जिस तरह की घटनाएं हुई, चाहे वो हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट करना हो, CAA NRC का मामला है, सभी मामलों में पिता और पुत्री दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और जिस तरह से मीडिया के भी संपर्क में थे, वो लोगों को जो कोई प्रोटेस्ट होता है उसमें इनवाइट भी करते थे, तो लगातार एक्टिव थे। लेकिन ये एक जो एक संवैधानिक अधिकार होता है विरोध प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का, उसके दायरे में जो दिखाई देता था उसके दायरे में रह करके काम करते दिखते थे। लेकिन साथ ही आरोप ये लगा कि उसकी आड़ में ये लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे थे, लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे। हालांकि आफरीन पर बिल्कुल मानवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपसे आगे भी अपडेट लेते